जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जेपी कहानी वाला में। आइए आज की कहानी में हम जानेंगे दुनिया के सबसे पुराने शहरों के बारे में तथा उनकी सभ्यताओं के बारे में। पिछले कुछ वर्षों तक यह माना जाता था कि दुनिया का पहला शहर 5000 वर्ष पूर्व सुमेरियन सभ्यता के दौर में निर्मित हुआ था, अर्थात टिग्रिस तथा यूफ्रेटस नदियों के बीच स्थित मध्य पूर्व के क्षेत्र में, जिसे बेबीलोनिया के नाम से जाना जाता है। यह कहा जाता था कि उर, उरुक, इरिडू, लगाश, निपुर तथा अन्य सुमेरी शहरों से ही सभ्यता की शुरुआत हुई थी, क्योंकि इससे पहले का इतिहास लिखित अवस्था में मौजूद नहीं मिलता है। हाल ही में हुई कुछ नई खोजों से इस धारणा पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। पुरातात्विक खोजों ने यह साबित करना प्रारंभ कर दिया है कि सुमेरियन सभ्यता द्वारा बसाए गए शहर ही विश्व के प्रथम शहर नहीं थे, अपितु उनसे भी पहले प्राग ऐतिहासिक युग में इस तरह के शहर मौजूद थे। नाभिकीय शोधों ने कार्बन 14 द्वारा प्राचीन वस्तुओं की आयु पता लगाने की तकनीक का पता लगाया और यह साबित हो गया है कि मानव अपनी वर्तमान शक्ल सूरत में 30,000 वर्ष से बिना कोई परिवर्तन किए धरती पर मौजूद है। इस खोज से यह स्पष्ट हो गया है कि मानव सभ्यता का इतिहास 5000 वर्ष की सीमा तक नहीं रुक सकता, वह और भी पुराना है। इस कारण से सुमेरियन शहरों से भी ज्यादा पुराने शहरों को खोजने की कोशिशें प्रारंभ हुई। इस प्रक्रिया में जो 3 प्रमुख शहरों के चिन्ह मिले हैं वे हैं जेरिको, कैटलहुइक तथा लेपिंस्की वीर। इन शहरों में से जेरिको सबसे पुराना प्रतीत होता है। अब देखना यह है कि ये तीनों शहर अपने चरम उत्कर्ष काल में कैसे लगते होंगे। इन तीनों शहरों के अलग अलग विकास के बीच कोई संपर्क सूत्र कायम करना कठिन है। मृत सागर के उत्तरी सिरे पर स्थित एक घाटी में एक मरुद्यान में जेरिको शहर की स्थापना हुई थी, जबकि कैटलहुइक 3000 फुट की ऊंचाई पर कारसांबा के नदी के किनारे एक गेहूं के उपजाऊ मैदान के केंद्र में स्थित था। लेपिंस्की वीर की भौगोलिक स्थिति बाल्कन तथा कार्पेथियन पहाड़ियों के बीच दानवे नदी के करीब घोड़े की नाल की आकार की एक छोटी सी घाटी में पाई गई। तीनों शहरों में एकमात्र जो समान बात पाई गई है वह है पानी की मौजूदगी। जेरिको के खंडरों से पता चलता है कि उस युग के लोग आयताकार घरों को मिट्टी की सुखाई ईंटों द्वारा तथा चूने के प्लास्टर को फर्श व दीवार पर लगाकर बनाते थे। उनके पूर्वज इधर उधर घूमने वाले घुमक्कड़ कबीले थे। जब ये कबीले भटकते भटकते थक गए होंगे तब उन्होंने एक जगह बसने की ठानी होगी और उसी के फलस्वरूप जेरिको की बस्ती का अस्तित्व में आना प्रारंभ हुआ होगा। कैटलहुइक के घरों के दरवाजे नहीं होते थे, परंतु घर एक दूसरे से जुड़े रहते थे और छत के रास्ते से ही उनमें घुसा या उसमें से निकला जा सकता था। आत्मरक्षा का यह तरीका बहुत प्रभावशाली था, क्योंकि अपने 2000 वर्ष के इतिहास में इस नगर को आक्रमणकारी कभी ध्वस्त नहीं कर पाए। इस शहर में सड़कें नहीं थी, लोग छतों पर ही चलते फिरते थे। छतों को लकड़ी की सीढ़ियों से आपस में जोड़ दिया गया था। आक्रमणकारी के आने पर सीढ़ियां हटाई जा सकती थी। घरों में अधिकांशतः 2 कमरे बनाए जाते थे। पहला मुख्य कमरा होता था तथा दूसरा छोटा कमरा भंडारण के लिए। इन घरों में हर साल प्लास्टर की नई परत चढ़ाई जाती थी। लेपिंस्की वीर के घर आधुनिक तरीके से अलग अलग बनाए जाने वाले घरों के पूर्वज लगते हैं। उनका आकार तंबुओं जैसा था। लकड़ी की दीवारों पर पशुओं की खाल की छतरी तानकर ये घर बनाए गए थे। झोपड़ियों से थोड़े बेहतर लगने वाले इन घरों में चूना पत्थरों तथा बलुआ पत्थरों का प्रयोग भी किया गया था। जेरिको और कैटलहुइक में हमें कई सार्वजनिक भवन मिलते हैं, लेकिन लेपिंस्की वीर में केवल ऐसे 4 मकान मिलते हैं जिन्हें मंदिर का नाम दिया जा सकता है। हुइक में मिलने वाले शिल्पों से जाहिर है कि वहाँ के समाज में महिलाओं का खास स्थान था और कृषि की प्रधानता थी। मातृ देवी इस शहर की सर्वोच्च पूजनीय देवी थी। इस शहर के लोगों को मलेरिया, निमोनिया जैसी बीमारियां भी होती थी। लेपिंस्की वीर के निवासी एक अधिक कठोर व आदिम व्यवस्था के अधीन रहते थे। वहाँ व्यक्ति पूर्ण रूप से समूह के अधीन था। कैटलहुइक में मिलने वाले हथियार और जवाहरात इस बात का प्रमाण है कि वहाँ के निवासियों ने एक स्तर की तकनीकी कुशलता भी हासिल कर ली थी। इन तमाम खोजों और जानकारियों के हासिल हो जाने के बाद भी एक रहस्य अभी भी खुलना शेष है कि इन प्राचीनतम शहरों और सुमेरी सभ्यता के महान शहरों के बीच की अवधि में शहरी सभ्यता का विकास कैसे हुआ था। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर, कमेंट करें तथा इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।